डिलीवरी जी, कुरियर कंपनी, लॉजिस्टिक्स कंपनी, जहाँ पर लंबी अवधि का निवेश किया जाए क्या? नंदकिशोर जी का सवाल है भोपाल से। पता नहीं पैसा बनाने लगेगा, मुझे तो ये नहीं पता कि ये प्रॉफिट से लॉस में आए या लॉस में आए। लॉस इनका रिकवरी नहीं हो रहा है, तो मुझे लॉस मेकिंग स्टॉक्स में कोई इंटरेस्ट रहता नहीं है। बिकॉज या तो बिल्कुल क्लियर हो कि कहीं पे टर्न अराउंड साइंस हैं, या फिर जिस दिन वो पैसा बना ले उस दिन देखेंगे। अभी मुझे ना इनका बिजनेस मॉडल ऐसा है जो कि बहुत क्लैरिटी दे रहा है मुझे। ओके, तो डिलीवरी मेरा तो यही कहना है कि थोड़ा धीरे-धीरे देखते हैं। हो सकता है कि बॉटम कहीं आस-पास हो, बहुत क्लियर नहीं है मुझे। हो सकता है कि बॉटम कहीं आस-पास हो, ऐसा प्राइस पैटर्न को देख के लग रहा है। तो अगर इन्होंने किसी क्वार्टर में गलती से भी प्रॉफिट रिपोर्ट कर दिया, तो वहीं बॉटम बन जाएगा। एक बार ट्रेडिंग बॉटम बन जाएगा। इन्वेस्टमेंट बॉटम बनेगा कि नहीं पता, लेकिन एक बार ट्रेडिंग बॉटम बन जाएगा। और अगर आपने डिलीवरी में कुछ करना भी है, तो 400 के ऊपर के क्लोज़ के बाद ही करना ठीक रहेगा। क्योंकि एटलीस्ट फिर ये हम थोड़ा टेढ़ा-मेढ़ा ही सही एक डबल बॉटम मान सकते हैं। तो जब तक वो नहीं होगा, हमारे पास कुछ ऐसा इंडिकेशन नहीं है कि इसको लॉन्ग बताया भी जाए। अभी बहुत तेज़ी से गिरा है, और उस गिरने के बाद अभी बहुत अच्छे से संभला नहीं है, कहीं ऐसा प्राइस वॉल्यूम का बहुत सपोर्ट नहीं है। तो या तो इसको और थोड़ा कंसोलिडेट होने दीजिए, या फिर 400 के ऊपर आने दीजिए, तब इसमें हम फिर सोचेंगे कि शायद स्ट्रेंथ वापस आएगी। कुछ और एनालिसिस कर सकते थे, लेकिन कहीं पे प्रॉफिट ही नहीं है कंपनी में, तो फिर और एनालिसिस कैसे करें? जी, कुल मिलाकर के मतलब सेक्टर अच्छा, उसके बारे में बहुत लंबे-लंबे लेख लिखे जा सकते हैं कि कैसे ये बहुत भारत के भविष्य का क्षेत्र है, उसमें डिलीवरी एक अच्छे एंट्रेंट के रूप में ऑपरेट भी कर रही है। ठीक, सब कुछ ठीक है, लेकिन पैसा नहीं बन रहा है। जो पैसा नहीं बन रहा है, तो फिर शेयर बाज़ार में कैसे आपको पैसा बनेगा? अगर कंपनी पैसा नहीं बनाएगी, तो फिर उसके शेयर होल्डर के रूप में आप कैसे पैसा बनाएँगे? बुनियादी सवाल यही है। बहुत सारी न्यू एज जितनी कंपनियाँ आई हैं, इसको भी आप लगभग उसी कतार में रख लीजिए। ये स्टार्टअप कैटेगरी वाला ही है, भले ही ये शुद्ध रूप से वो आईटी कंपनी या टेक्निकल सर्विसेज वाली कंपनी नहीं है, या कोई ज़ोमैटो भी क्या करती है, वो भी तो एक तरह से लॉजिस्टिक का ही काम है। एक जगह से सामान उठाया, दूसरी जगह पहुँचा दिया। डिलीवरी भी वही काम करती है। एक जगह से सामान उठाया, दूसरी जगह पहुँचा दिया, और इसके लिए वो टेक्नोलॉजी का सहारा भी लेती है। तो ज़ोमैटो, डिलीवरी, ये सब एक ही किस्म के शेयर हैं, और वहाँ पर किस्सा ये है कि कंपनी पैसा बनाना शुरू करे तो शेयर होल्डर्स के पैसे बनेंगे। शेयर बाज़ार में अंततः यही सिद्धांत काम करता है, उसके अलावा बाकी सब कहानियाँ होती हैं। कहानियों के भरोसे आप कितना चलेंगे, वो अलग बात है। तो फिलहाल बहुत छोटा चार्ट है, उसके दम पर जो सोमेश जी ने लेवल्स बताए हैं उनका ध्यान रखिए, और आगे भविष्य में जब भी इसमें जो भी पैटर्न बनता है, उभरता है, या जो भी न्यूज़ फ्लो इसमें आता है, तो उसके हिसाब से आगे निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल तो मतलब ऐसा बहुत ये लंबे अवधि के निवेश वाला शेयर तो मतलब नज़र नहीं आ रहा है, ना इस चार्ट के दम पे, और ना जो इसकी खबरें हैं, जो सोमेश जी ने बताया कि इंतज़ार करना पड़ेगा इसमें।